Hello everyone, how are you all? I hope each and every one of you is very fine. So welcome you all to Tutorpino. Today we are going to explore 16 fun idioms that starts with the letter C. Okay? और हम इसको किसकी हेल्प से कवर करेंगे? मीनिंग्स, एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स टू मेक लर्निंग इजी एंड जॉयफुल. ओके, हम पिक्चर्स की हेल्प से क्या करेंगे? मेमोरी फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि हमें याद रखने में इजी हो जाए और हम इनको जल्दी जल्दी कवर भी कर सके. ओके, और हमें ये लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर रहे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विदाउट एनी डिले. सो आज का हमारा फर्स्ट इडियम है वो है कांट कट द मस्टर्ड. अब मस्टर्ड कितना छोटा सा होता है. ओके, मस्टर्ड सीड. तो हम क्या उस सीड को कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? someone who isn't adequate enough to compete or participate. जो क्या है? adequate नहीं है, adequate enough नहीं है compete करने के लिए और participate करने के लिए. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? can't cut the mustard. ओके, हम मस्टर्ड को कट नहीं कर सकते. मतलब मस्टर्ड क्या है? एक छोटा सा सीन है जिसको इनफ नहीं है कट करने के लिए, वो कट नहीं हो सकता, इतना छोटा सा सीड होता है. ओके, तो वैसे ही क्या एक समवन है, एक पर्सन है, वो क्या है? एडिक्वेट इनफ नहीं है. ओके, तो कॉम्पीट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए. क्लियर? याद रहेगा ये. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ही ट्राइड आउट फॉर द बास्केटबॉल टीम बट ही couldn't cut the mustard and was cut after one practice. ओके, ये क्या हो गया? एक उसने बास्केटबॉल टीम के लिए ट्राई किया बट ही कुडंट कट द मस्टर्ड. वो क्या हुआ? अपने आप को पार्टिसिपेट करने में एडिक्वेट नहीं था वो. ओके, सो नॉट गुड इनफ. नेक्स्ट, नंबर 2 सेकेंड इडियम है हमारा कास्ट आयरन स्टमक. कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है समवन हु हैज नो प्रॉब्लम्स, complications or ill effects with eating anything or drinking anything. Someone has no problems, complications or ill effects with eating anything or drinking anything. ऐसा स्टमक है उसका. आप ऐसे समझ सकते हो कि जो उसका स्टमक है ना, वो किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ. जब वो आयरन का स्टमक बना हुआ है तो वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, तो उसको किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, उसका स्टमक वो एज टफ एज आयरन है, इतना टफ है कि जितना आयरन टफ होता है. तो उसको किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो उसका स्टमक है वो एज टफ एज आयरन है, तो उसको वो कुछ भी खाएगा तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी. कुछ भी खाने पीने से उसको कुछ भी ड्रिंक करेगा, कुछ भी ईट करेगा तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो क्या है इडियम में? कास्ट आयरन स्टमक. क्लियर? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? माय ग्रैंडफादर हैज अ कास्ट आयरन स्टमक. ही ईट्स स्पाइसी करी एवरी डे विदाउट अ सिंगल प्रॉब्लम. मेरे फादर के पास कैसा स्टमक है? आयरन स्टमक है, कास्ट आयरन स्टमक है. वो हर रोज स्पाइसी करी खाते हैं फिर भी उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, याद रहेगा ये. नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर इडियम जो क्या है? चार्ले हॉर्स. चार्ले हॉर्स क्या होता है? स्टीफनेस इन द लेग, लेग क्रैम्प. जब भी आप लॉन्ग टाइम तक बैठते हो ना तो आपके लेग्स में क्रैम्प होने लग जाते हैं, है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेसेस. तो क्या होता है इसको क्या बोलेंगे हम? चार्ले हॉर्स. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आउच, आई woke up with a terrible Charlie horse in my calf muscles this morning. ओके, एक सडन क्रैम्प हो जाता है अगर हम लॉन्ग टाइम तक ऐसे कैसे बैठे रहते तो लेग्स में हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, 4 नंबर इडियम है हमारा च्यू समवन आउट. च्यू समवन आउट का मतलब है वर्बली स्कोल समथिंग, वर्बली किसी को बुरी तरह से डांटना. तो ये इसको क्या हो जाएगा? च्यू समवन आउट. इसको कैसे लर्न करेंगे? च्यू, च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना. ओके, किसी को चबा दिया बुरी तरह से, मतलब किसी को बुरी तरह से स्कोल कर दिया, बुरी तरह से डांट दिया. तो ये क्या हो जाएगा? च्यू समवन आउट. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? The boss chewed him out for being late to work 3 days in a row. बॉस ने क्या किया? उसको च्यू कर दिया, बुरी तरह से स्कोल्ड किया फॉर बीइंग, लगातार वो 3 दिन तक लेट हो रहा था, उसकी वजह से उसके बॉस ने उसको च्यू आउट कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 5. ये क्या है? चिप ऑन हिज शोल्डर. तो चिप ऑन हिज शोल्डर का क्या मीनिंग है? एंग्री टुडे अबाउट समथिंग दैट अकर्ड इन द पास्ट. जो
थिंक जो कुछ एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है उसको सोच के आज गुस्सा होना, आज एंग्री होना, ओके, कंटेम्पलेट कर करके, तो ये क्या हो जाएगा, जो पास्ट की बात है उसको सोच के आज परेशान होना, आज एंग्री हो जाना, ये क्या हो जाएगा, चिप ऑन हिज शोल्डर। क्लियर? तो ये क्या है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही स्टिल हैज अ चिप ऑन his shoulder about not getting invited to last year's party। ये पार्टी में आया है बट ये क्या था, गुस्सा था, क्यों, बिकॉज इसको है ना प्रीवियस ईयर की पार्टी में नहीं बुलाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे लेके घूम रहा अपने शोल्डर पे पास्ट की। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इडियम है हमारा सिक्स्थ इडियम, ये है चो डाउन। चो डाउन क्या होता है, टू ईट। क्लियर? एग्जाम्पल, after the long hike, we were all starving and ready to chow down on the pizza. Okay, chow down कैसे लर्न करेंगे, बताओ बताओ, ट्रिक बताओ कैसे लर्न करेंगे इसको। चॉ डाउन, चॉ डाउन का मतलब होता है च्यू डाउन, ऐसे लर्न कर सकते हैं। च्यू डाउन, च्यू मतलब चबाना, च्यू, तो इसको क्या कर लेंगे लर्न करने के लिए, चॉ डाउन मतलब पूरी तरह से चबा दिया। किसको चबा दिया, पिज्जा को। बिकॉज क्यों, क्यों आप पिज्जा को चबा दिया, बिकॉज लॉन्ग टाइम तक आप काम कर रहे थे और ज्यादा भूख लग रही थी, तो आपने क्या किया, कौन खाना बनाएगा, तो आपने पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, चॉ डाउन। ओके, चॉ डाउन का मतलब होता है टू ईट। ओके, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू लर्न। नेक्स्ट है हमारा इडियम क्लोज बट नो सिगर। क्लोज बट नो सिगर का क्या मीनिंग है, ऑलमोस्ट देयर, टू बी वेरी नियर एंड ऑलमोस्ट अकम्प्लिश अ गोल बट फॉल शॉर्ट। आप बहुत ज्यादा पास में थे बट एक माइन्यूट से डिफरेंस से आप रह गए, अदरवाइज आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज बट नो सिगर, आप बहुत पास में थे बट नो सिगर। ओके, एग्जाम्पल, he almost won the chess tournament, finishing second, close but no cigar। ये second finish हुआ, वो almost clear करने ही वाला था बट क्या हो गया, second ही finish हो गया। तो ये किसके लिए क्या idiom यूज हो जाएगा, close but no cigar। clear? almost there। नेक्स्ट है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ये होता है अनबिलीवेबल टेल, टेल का मतलब होता है स्टोरी। ओके, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल स्टोरी। अब कॉक, अब देखो कॉक का तो काम ही कुछ और होता है ना, और बुल क्या होता है, बुल अलग होता है, बुक एग्रीकल्चर में यूज होता है ना, बुल फाइटिंग में यूज होता है, बट कॉक तो बेचारी छोटी सी होती है, तो इनकी तो कोई स्टोरी नहीं बन सकती, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल स्टोरी है, ऐसी कोई स्टोरी बन ही नहीं सकती, बिकॉज दोनों का ही क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स अनबिलीवेबल टेल, अनबिलीवेबल स्टोरी जिस पे बिलीव ही नहीं कर सकते हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, his excuse for being late was some cock and bull story about being kidnapped by aliens। ये बोल रहा है कि उसकी जो लेट होने का एक्सक्यूज है ना, वो क्या एक्सक्यूज दे रहा है, किडनैप, कि उसको ना किसी अदर पर्सन ने किडनैप कर लिया। तो ये कैसे स्टोरी है, कॉक एंड बुल स्टोरी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 9, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर, इसका क्या मीनिंग होता है, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का क्या मतलब होता है, बाधा। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बाधा, दिक्कत आना, बीच में कुछ काम कर रहे हो दिक्कत आ गई तो उसको बोलेंगे बाधा, ऑब्स्टिकल। ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन। कम हेल और हाई वाटर, ये देखो ये पर्सन का क्या कर रहा है, आइस निकाल रहा है। कहाँ से निकाल रहा है, एक गाड़ी है उस पर आइस कलेक्ट हो गई है स्नोफॉल की वजह से, तो ये क्या कर रहा है, उसको हटा रहा है। तो ये क्या, उसने क्या किया, मतलब लर्न करने के लिए हम क्या ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए, है ना। तो ये इतना हाई आ गया कि वहां पे वाटर नहीं है ना, हाई आ गया कि वहां पे वाटर नहीं है, तो ये क्या है, इसको हेल की तरह से लग रहा है। क्यों हेल की तरह से लग रहा है, क्योंकि ये जो वाटर है ना सारा जम गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कम हेल और हाई वाटर मीन्स इसके लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी, इसको हेल लग रहा है ये सब। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कम हेल और हाई वाटर आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन टुमारो। कम हेल और हाई वाटर आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन टुमारो। टुमारो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की, बट ये बोल रहा है किसी भी कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, मैं टुमारो तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन टुमारो।
ओके। नेक्स्ट है हमारा इडियम क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप का मतलब है कोई इतना टफ पर्सन है कि उसको हंसाने की कितने भी कोशिश करो, लाफ करवाने की कितने भी कोशिश करो, वो नहीं होता है ना। एवरी फैमिली में एक दो पर्सन ऐसे होते ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब रूल टू रूल वर्क करना। ओके। तो ये क्या कर रही है, ये दोनों गर्ल्स क्या करे, इस पर्सन टफ पर्सन को क्या करे, क्रैक समवन आउट, क्रैक समवन अप। ओके। तो क्रैक समवन अप का मतलब है मेक समवन लाफ, किसी को हंसा रही है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हर जोक्स ऑलवेज क्रैक मी अप, आई कांट स्टॉप लाफिंग व्हेन शी टेल्स देम। ओके। तो उसके जोक्स हमेशा ऐसे होते हैं कि किसी को हंसी आ जाए, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकती हूँ हंसने से जब भी वो मुझे बताती है। ओके। तो मेक देम लाफ, मेक समवन लाफ इज व्हाट, क्रैक समवन अप। नेक्स्ट है हमारा इडियम क्रॉस योर फिंगर। क्रॉस योर फिंगर कब करते हैं, अपन करते हैं ना होप फॉर द बेस्ट, जब भी अपना रिजल्ट आने वाला होता है और जब भी आप कुछ अच्छे सिचुएशन की मतलब पहले से ही क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं क्या होने वाला है क्या होने वाला है, तो अपने फिंगर्स क्रॉस करते हैं। मतलब क्या होता है, टू होप दैट समथिंग हैपन्स द वे यू वांट टू इट, मतलब आप उसकी होप कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वही होगा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस योर फिंगर। क्रॉस योर फिंगर कब करते हैं, जब आप किसी बेस्ट के लिए होप करते हैं, जो आप चाहते हो वो हो जाए, आप होप करते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। ओके। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट आई पास द मैथ टेस्ट टुमारो, आई स्टडीड सो हार्ड, मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ कि मैं मैथ टेस्ट क्लियर कर लूँ, टुमारो होने वाला है जो, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा स्टडी की है। ओके। नेक्स्ट एरिया में हमारा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, देखो ये मिल्क है, स्पिल हो गया सारा, तो ये क्या कर रहा है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब ये अभी ये क्या है, मिल्क तो स्पिल हो गया, ये वापस कलेक्ट तो नहीं कर सकते, खराब हो गया है ना। तो ये जो खराब होने वाली चीज वो क्या होगी, पास्ट में हो गई, अब पास्ट प्रेजेंट तो नहीं बन सकता, तो उसके लिए अब आप कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो आप अभी उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो जो आपका लॉस हो चुका है पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, क्राई ओवर स्पिल मिल्क। ओके। एग्जाम्पल, yes the ticket sold out but don't cry over spilt milk, let's plan for the next time। टिकट सारे सोल्ड आउट हो गए, बट उसके लिए आप अभी डोंट क्राई ओवर स्पिल, अभी उसका सोच सोच के अभी परेशान नहीं होना, अभी उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना, हम क्या करें कि हम नेक्स्ट प्लान करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 13 विच इज क्राई वॉल्फ। ये क्या है, वॉल्फ है, और क्राई वॉल्फ का क्या मतलब होता है, इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म। अब ये देखो, वॉल्फ को आपने देखा है कभी वो क्राई होता है, वो तो दूसरों को डराता है, दूसरों को रुलाता है, वॉल्फ थोड़ी ना रोता है। तो क्राई वॉल्फ का मतलब है फॉल्स अलार्म है, ये इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब ये इंटेंशनली बोल रहा है कि मैं रोता हूँ, बट वो रोता नहीं है, वो तो रुलाने वाला पर्सन है, रुलाने वाला एनिमल है। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स अलार्म है। ओके। एग्जाम्पल, ही क्राइड wolf about being sick so many times that no one believed him when he actually was। मतलब ये भेड़िए वाली स्टोरी सुनी है, भेड़िया आया है ना, बट एक बार क्या होता है, सच में भेड़िया आ जाता है, बट सच में जब वो बीमार था, तो वही एग्जाम्पल है, ही क्राइड वॉल्फ बीइंग सिक सो मेनी टाइम्स, उसने इंटेंशनली फॉल्स क्लेम किया कि वो बीमार था, बट सबने बिलीव कर लिया, बट दैट नो वन बिलीव व्हेन ही वाज एक्चुअली, बट सच में वो बीमार था तो किसी ने भी बिलीव नहीं किया, बिकॉज सबको लगा कि वो तो हमेशा क्या करता है, फॉल्स क्लेम करता रहता है, फॉल्स अलार्म बोलता है ना। तो ये एक वो भेड़िया वाली स्टोरी है कि भेड़िया है बट वो नहीं आया, बट सब बिलीव कर लेते थे, बट एक दिन सच में आ गया, तो वो उसको लेके चला गया है ना। तो उस टाइम उसने बोला भी तो पर्सन्स लोगों ने बिलीव नहीं किया, बिकॉज वो क्या करता, ऑलवेज क्राई वॉल्फ। ओके। ऑलवेज यूज अ फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 14, ये है कप ऑफ जॉ। कप ऑफ जॉ का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी, कॉफी। ओके। तो कप ऑफ जॉ का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी। ओके। जॉ का मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप एक कप कॉफी क्यों पीते हो, है ना, जॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कप ऑफ जॉ, कप ऑफ कॉफी। ओके।
इजी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आई कांट स्टार्ट माई मॉर्निंग विदाउट अ कप ऑफ जॉ, इट गिव्स मी एनर्जी फॉर द होल डे। मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं करता विदाउट कप ऑफ जॉ, विदाउट कप ऑफ कॉफी। क्यों? बिकॉज ये मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 15, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट क्या हो जाएगा भाई किसका? बीइंग इंक्विजिटिव कैन लीड यू इनटू योर डेंजरस सिचुएशन, बी केयरफुल। ओके, आप क्या करते हो, जानबूझ के किसी के अंदर झांकने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाता है, क्यूरियोसिटी जो होती है वो कैट को भी किल करा देती है। देखो कैट में कितनी क्यूरियोसिटी है, पर जैसे ही वो अंदर गई कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो ये क्या हुआ, इसको मार दिया। तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट। इतनी क्यूरियोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बीइंग इंक्विजिटिव कैन लीड यू इनटू अ डेंजरस पोजीशन। इंक्विजिटिव होते हो तो क्या हो सकता है, आपको डेंजरस पोजीशन में डाला जा सकता है, तो बी केयरफुल। Example, stop asking so many personal questions. Remember, curiosity killed the cat. बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि क्या होता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट। क्यूरियोसिटी कैट को भी किल कर देती है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा कट टू द चेस। कट टू द चेस का क्या मीनिंग हो जाएगा, लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट। ओके, कट टू द चेज का मतलब होता है जो अननेसेसरी थिंग्स होती है उनको कट कर देना, और जो गेट टू पॉइंट है उसी पे बात करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द मीनिंग, लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, skip the introduction and cut to the chase, what's the actual problem we need to solve। इंट्रोडक्शन को skip करो, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और वो हमें कैसे सॉल्व करना है, और हमें कौन सी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ओके, so these are all the 16 idioms that related to the letter C. I hope you like this video. If you like this video, you can share, like and subscribe for more videos alike. Okay. इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट एपिसोड होगा वो कौन सा होगा, लेटर डी का, बिकॉज लेटर सी यहाँ पे कवर हो गया है। इसमें हमने टोटल 16 इडियम्स कवर किए। उसके बाद में हमारा लेटर डी, ई, देन कंटिन्यू चलेगा ये सीरीज लेटर जेड तक। उस तब तक हम बहुत सारे इडियम्स कवर करेंगे, और तब तक आप एक बार रिवाइज भी करते चलिए इसको, जिससे कि आप ज्यादा लंबे टर्म समय तक इसको रिमेम्बर रख पाए। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।